नमस्कार, प्रणाम। मैं सोनाली भट्टाचार्य आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इस बहुत सुंदर से नेगेटिविटी, साइकिक अटैक, नजर, टोक एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल वर्कशॉप में जो कि है एक फ्री मास्टर क्लास। अपने आप को प्लीज म्यूट पे रखिए। प्लीज कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट। डिस्टर्ब होता है बाकी लोगों को। नेगेटिविटी रिमूवल, साइकिक अटैक, ऑलराइट। नजर, टोक, ब्लैक मैजिक बहुत कॉमन है। इतना ज्यादा कॉमन है कि हम आजकल किसी पर भी भरोसा करने से पहले 10 बार सोचते हैं। जब हम 10 बार सोचते हैं तो हम ये भी सोचते हैं कि हम क्यों भरोसा करें, किसके लिए भरोसा करें। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं कि टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, आप ऐसी प्रक्रियाएं कर सकते हैं जिससे यू कैन काफी हद तक आप उससे रिलीफ पा सकते हैं, आप उससे हीलिंग कर सकते हैं खुद की, तो वो गलत नहीं होगा। आपके अंदर भी एक परमेश्वर की ऊर्जा है, परमेश्वर की एनर्जी है। सेम वही परमेश्वर की ऊर्जा और परमेश्वर की एनर्जी को जब आप चैनलाइज करना सीखते हैं, जब आप उसके साथ काम करना सीखते हैं, आप एक पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। लेकिन जिसके ऊपर नेगेटिविटी, साइकिक अटैक वाली परिस्थिति होती है, उसके लिए सब कुछ बहुत मुश्किल होता है। अब क्यों करते हैं लोग? 4 या 5 ऐसी प्रक्रियाएं हैं, ऑलराइट, जिससे लोगों का बना बनाया काम बिगड़ सकता है। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो पहले बहुत अच्छा कर रहे होंगे, राइट। तो क्या सिम्टम्स है, वहां से स्टार्ट करते हो, फिर मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊं। सबसे पहली चीज, आप में से कितने लोगों का हेयर फॉल होता है या बहुत ज्यादा बाल टूटते हैं? बहुत ज्यादा बाल टूटते हैं अननोइंगली। आपके बहुत ज्यादा बाल टूटते हैं। इफ यू आर वन ऑफ दोज जिसके सारे पैरामीटर्स ठीक है, ऑलराइट, दैट इज, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक से सिवियर हेयर फॉल होना, बालों का टूटना, is one of the primary reasons for black magic removal. Let us understand कि black magic ऐसे ही नहीं होता है। कोई हमसे जलता है, कोई हमारी प्रोग्रेस से जलता है, किसी को अच्छा नहीं लगता कि हम जीवन में अच्छा कर रहे हैं, तो वहां से वो जो नजर लगाता है, वो जो प्रक्रियाएं करता है जिससे हमें हानि पहुंचे, ये हमारे नसीब में नहीं लिखा था। लेकिन ये हमारा काम रोकने के लिए, हमारी हेल्थ को, हमारी प्रोग्रेस को रोकने के लिए ये सब किया जाता है। और ये वो लोग करते हैं जो खुद अपने आप में सशक्त नहीं होते हैं, लेकिन दूसरों को देखकर कभी भी खुश नहीं होते हैं। कितने तरह के ब्लैक मैजिक होते हैं, अगर हम गिनने जाएं तो हाथों की उंगलियां भी कम पड़ेंगी। सबसे कॉमन होता है अघोरी ब्लैक मैजिक, लेमन ब्लैक मैजिक, कैम्फर ब्लैक मैजिक, ऑलराइट, मारन प्रक्रिया, उच्चाटन प्रक्रिया, ठीक है। और ओके, उसके साथ साथ आ, बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं भी होती हैं जिसमें आपका प्रतिबिंब बनाकर उसे हार्म किया जाता है। लेकिन जहां पर ये सब कुछ है, उसका तोड़ भी है। तो तोड़ में से सबसे पहली चीज यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल इज दैट इफ यू आर ब्रशिंग योर हेयर, सबसे पहला पॉइंट लिखिए। इफ यू आर समवन जो कहीं पर भी जाते हैं और आपका हेयर स्ट्रैंड पड़ा रहता है, प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं घर के बाहर, you should be careful where your hands are. Hair strands are. Hair strand means आपके बाल। आपके बाल डीएनए है। अगर आपका डीएनए किसी के हाथ लग गया तो बहुत इजीली आप पर कर सकता है। यस, अगर उसे नॉलेज है, अगर उसे पूरी प्रक्रिया पता है, तो वेस्टर्न तंत्र एंड इंडियन तंत्र में ऐसी चीजें की जाती है विच कैन कॉज अ लॉट ऑफ हार्म। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू ब्रश योर हेयर, कीप देम इन अ पॉलिथिन। एंड व्हाट डू यू डू नेक्स्ट? व्हाट डू यू डू नेक्स्ट? आप क्या कर सकते हैं? अगर अगर आप बालों को झाड़ रहे हैं, संवार रहे हैं, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? आप उसे रख सकते हैं एक पॉलिथिन में, और बाद में जल प्रवाह तो आजकल करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। आप एक छोटा सा गड्ढा खोद के उसको गाड़ सकते हैं अपने ही आंगन में या कहीं पर भी। ओके, देर आर मेनी, पहले की परंपराओं में, ऑलराइट, मेनी 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 एजेस अगो, यू नो व्हाट, आपके बाल में वो डीएनए होता है जिससे आप क्लियरिंग्स करते हो। तो मेनी अ टाइम्स इफ यू वुड सी, ओके, मेनी अ टाइम्स यू वुड सी, अगर आपको बहुत बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत हैवीनेस हो रही है, राइट, बहुत ज्यादा हैवीनेस होती है, ऑलराइट, आपको पता है क्या कर सकते हो आप?
बहुत सिंपल चीज है। आप पैरों के नीचे, सो राइट द फर्स्ट रेमेडी फॉर टुडे, फर्स्ट रेमेडी फॉर टुडे बिफोर वी आल्सो डिस्कस द ये सॉल्ट, पता है सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट का एक बेड बनाओगे, सॉल्ट का एक बेड बनाओगे मतलब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जैसे मेरे पास एक प्लेट जैसा है, इस पर मैं पूरा सॉल्ट भरूंगी। ओके, इस पर आपको पूरा सॉल्ट भरना है। सपोज ये प्लेट है या एक फुट सोकिंग टब है, इस पर आप पूरा सॉल्ट भरेंगे और अपने दोनों पैर इस पर रखेंगे फॉर गुड अबाउट 10 मिनट्स। और इसमें आप क्या ऐड करेंगे? व्हाट यू विल ऐड? व्हाट यू विल ऐड? नेल पॉलिश का रिमूवर होता है ना, स्पिरिट, स्पिरिट, वो डालेंगे। इफ यू डू नॉट हैव स्पिरिट, एनी काइंड ऑफ स्पिरिट, ओके, किसी के घर में अगर मान लीजिए एनी काइंड ऑफ स्पिरिट यू कैन ऐड, ओके, उसको डाल के आपको सॉल्ट को गीला करना है और उसके ऊपर पैर सोक करने हैं। क्लियर? अब इससे क्या होगा? ऑल राइट, अब हम, क्या होगा इससे? ये होगा जितनी भी आपने हैवीनेस अब्सॉर्ब की है थ्रू योर फीट, हम कहाँ कहाँ से एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं? वी अब्सॉर्ब एनर्जी थ्रू अ ऑरिक फील्ड, वी अब्सॉर्ब एनर्जी थ्रू अ पाम चक्रास, वी अब्सॉर्ब एनर्जी थ्रू अ फुट चक्रास। मतलब हम एनर्जी कहाँ कहाँ से एनर्जी को खींचते हैं? आपकी ऑरा, ऊर्जा मंडल, आपके हाथ जिनमें पाम चक्रास है, और आपके पैरों के नीचे, ओके, जो आपके चक्रास है उनसे आप ऊर्जा खींचते हैं, मतलब एनर्जीज अब्सॉर्ब करते हैं। क्लियर? तो जब हम ये एनर्जीज अब्सॉर्ब करते हैं, जो हैवी एनर्जी होती है, ऑलराइट, जो डार्क एनर्जी होती है, ऐसी एनर्जी जो हमारे लिए फिट नहीं है, तो हमें उसे रिलीज भी करना होता है ना, राइट? रिलीज करना होता है कि नहीं? तो तब आप इसको कर सकते हैं। अब पहला सिम्टम हमने क्या डिस्कस किया? हेयर फॉल। दूसरा, अच्छा खासा रिलेशनशिप, पति पत्नी में इतना प्यार, इतना अंडरस्टैंडिंग, फैमिली मेंबर्स में सब एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, भाई भाई पे जान छिड़कता है, हाँ, दोनों देवरानी जेठानी की बनती है, घर में बड़ा अच्छा एटमोस्फियर है, काम भी बहुत अच्छा चल रहा, अचानक फैमिली डिवाइड हो जाती है, या एक बहुत लविंग कपल का डिवोर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी को आपकी खुशी अच्छी नहीं लग रही है। और दूसरी चीज, आजकल बहुत कम फेथफुलनेस, पॉजिटिविटी रह गई है। किसी को उस समय आपके पार्टनर की जिंदगी में इम्प्लांट किया जाएगा, इम्प्लांट किया जाएगा मतलब भेजा जाएगा उस उद्देश्य से कि भ्रमित करो। और ये भ्रम करने की विद्या कहाँ से आई है? इंद्रदेव से। इंद्रजाल के बारे में सुना है? यू हर्ड ऑफ इंद्रजाल? इंद्रजाल क्या होता है? एक माया, माया क्रिएट करना, एक मोहित करना किसी को, इंद्रजाल। और ये इंद्रजाल की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा तीव्र गति से, जिसको सबसे अच्छा नॉलेज था, वो कौन थे? रावण। तो वो मोहित करते थे, वो एक इंद्रजाल क्रिएट करते, दैट इज क्रिएटिंग एन इल्यूजन, एक भ्रम क्रिएट करना, कि आपका दिमाग भ्रमित हो जाए और आप सोचने विचारने की क्षमता से खत्म हो जाए। तो जब कोई इस तरह का ब्लैक मैजिक करता है, तब आप सोच ही नहीं सकते हो कि आपका पूरा पूरा सोचने विचारने की क्षमता को वहां पर रोक दिया जाता है। तो उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? उससे होता है ये कि अगर दूसरा पार्टनर एक पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहा है, रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो वो कर ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि अगला पार्टनर सुन ही नहीं रहा है। तो ये सिम्टम हो गया। इसमें दोनों हस्बैंड वाइफ को क्या करना चाहिए? ये जो मैंने आपको सॉल्ट वाली प्रक्रिया बताई, मैंने बताई आपको फुट सोकिंग की, सेम चीज आप इसी सॉल्ट का बेड अपने पार्टनर के जहां पर वो सर रख के सोता है उसके नीचे रख सकते हो। ठीक है? एक उसी पार्टनर, तो आपने क्या किया, ये ट्रे ली सॉल्ट की, कटोरी भी ले सकते हो, ट्रे ले सकते हो, उसको भरना अच्छे से। अभी इतना बड़ा शरीर है, तो हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा ले लिया, थोड़ा सा में आप खुद का कर सकते हो, किसी और का कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी को बिना बताए करना चाहते हो कि हाँ यार इसकी नेगेटिविटी निकले, तो आप इसी ट्रे में क्या करोगे, सॉल्ट भरोगे अच्छे से, और क्या डालोगे, स्पिरिट। और जिस तरफ वो सर रखकर सोते हैं, क्लियर है ये वाला पॉइंट? कोई क्वेश्चन है? हाथ रेस कर लो। बाबू, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सबको प्लीज।
है ना, फिर हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, या कोई मेरी तरफ से रिपीट कर देगा, 2-3 लोगों ने लिखा है, आप लोग टाइम से नहीं आए हो मैम, हमने 10 मिनट वेट किया, अभी बाकी बाकी लोग ऑलरेडी दुरंतों में सवार है, अब उनको लोकल ट्रेन में मैं बिठा दूंगी तो बोलेंगे अरे मैडम हमारा टाइम वेस्ट कर रही है ना। रूपाली जोरी जी पहले कर चुकी है मेरे साथ ब्लैक मैजिक का कोर्स, कैसा क्या है, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। मतलब मैंने अभी कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन एक ही रेमेडीज मेरे भांजे को, जो लड़की के लिए क्लास किया था मैंने, उसको तो विद इन 8 घंटे में रिजल्ट आया मेरे क्लाइंट को। और दूसरी चीज, अभी अभी हाल ही में बहुत बड़ी, मैं आपको बोलने ही वाली थी, मेरे भांजे को अचानक से कुछ इनसिक्योर फील होने लगा और वो पूना में आया। वो उदयपुर में था, तो उसको यहाँ मैंने आते ही उसका 2-3 बार किया। उसकी जो भी नेगेटिविटी कुछ भी था, वो नींबू सारे नीचे ही चले गए। और वो बहुत सहमा सहमा सा बैठा था, बैठने लगा और बोला मैं फिर नहीं जाऊंगा उदयपुर। उसकी ट्रांसफर नहीं हुई ना पुणे में, अभी 2 साल से वहां है। मुझे नहीं जाना है, अभी कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगा, और जॉब अच्छी है उसकी बहुत। फिर वो सहमा सहमा से रहने लगा। मैंने उसको घर बुलाया और ये नींबू का किया, 2 बार किया, और वो बहुत, मतलब वो एकदम खुला खुले से बोलने लगा, खुश हुआ। और खुश होके अभी वो चला गया वहां पे उदयपुर। तो वो वेरी रिजल्ट, मैंने उसको वो नींबू वींबू ग्लास भी सब कुछ दिए। मैं बोली जहाँ रहता है वहां तू वीकली, आपने बोला है ना मंडे को या ट्यूसडे को करना है, तो वो करो। क्योंकि वेरी नजर गुड, लग जाती है ना आसानी से, जॉब मिलना, ये मिलना। तो वो बहुत सेम सा रहने लगा, और वो बहुत प्योर इंटेंशन का है। मतलब वेरी आजकल के नाइस। जुगाड़ू लड़के जैसा नहीं है। तो बोला नहीं जाना मुझे। और उससे उससे भी पहले की बात यह है कि वो पूना में आना नहीं चाहता था। उसका जूनियर उसको बार बार बोलने लगा, सर मुझे लगता है आप पूना में जाओ, सर मुझे लगता है आप पूना में जाओ। वो बोला एक दिन के लिए मैं होली के नहीं जा सकता, कौन छुट्टी देगा, सीनियर तो नहीं देंगे। फिर वो चौथी बार होली से पहले दिन बोला कि सर प्लीज आप, मुझे लगता है आप पूना में जाओ। ये बार बार कोई उससे बोल रहा था। ठीक है। फिर उसने उसके सीनियर को पूछा, वो बोला हाँ ठीक है जाओ। तो मैं बाहर चली गई थी, उसकी माँ और मैं स्पिरिचुअल जगह गई थी होली के दिन। वहां पे वो सुबह आया। फिर वहां से आने के बाद ये सारा किया। मतलब प्योर इंटेंशन से किया जाता है तो कोई भी, वो देते हैं संकेत, बिल्कुल बिल्कुल बहुत संकेत होते हैं। और बिल्कुल। 2 दिन में ही वो इतना खुश हुआ ना, मतलब उसको प्रॉब्लम कुछ नहीं आई, लेकिन वो खुद सहमे से रहने लगा कि नहीं मुझे अच्छा, जाना नहीं, मुझे कुछ करना नहीं, ऐसे। तो वो देखा, मेरे छोटे भांजे ने देखा, वो बोला देखो मेरे छोटा भांजा आपके वीडियो देखता है, 20 साल का ही है, मेरे पास ही रहता है। तो बोला अच्छा, उसको कुछ तो है, तू देख वो नींबू का कर ले। वो बोला छोटा वाला। तभी हाँ मैंने सही। उसके ऊपर ध्यान दिया। मतलब हम अपने क्लाइंट, ये वो हमारा काम नहीं ध्यान देते ना, तो मुझे लगता है कुछ तो अलग है, तू देख। बढ़िया और वो नींबू का किया, सच्ची में वो विद इन 1 सेकंड में नीचे गया, विद इन 1 सेकंड। और बढ़िया। 2-3 बार किया। फिर हम्म, उसके बाद वो नींबू बीच में आया, तैरने लगा। मैं बोली ये कर ला। अभी मैंने बढ़िया, सारा सामान उसको भेज दिया, मैं बोली लेके जा तू आप। मतलब बहुत अच्छा। वो एक ही रेमेडीज में काम करती हूँ, अभी किसी क्लाइंट को नहीं देती। लेकिन मुझे आपसे पूछना था कि कोई क्लाइंट आते हैं तो मैं मुझे वो। आपको क्या अलग से बताऊं रूपाली जी, अभी बाकी यस, लोग भी वेट कर रहे हैं। थैंक यू। यस, यस। हाँ जी, ओके, ऑल राइट, ठीक है, आपको पास मेरा नंबर है, आप कभी भी मैसेज कर लो, व्हाट्सएप कर लो, मैं हूँ आपके लिए। आपको पता है मैं हमेशा जवाब देती हूँ, है ना? ठीक है, ऑल राइट, ओके। तो अभी किसी ने पूछा बेड के नीचे रखना है या पिलो के अंदर, अभी मुझे बताइए रिया जी, अगर आप उस मेरे उसमें नमक में आप स्पिरिट डाल रहे हैं के, नेल पॉलिश रिमूवर स्पिरिट जिसमें होता है, तो आप उसको पिलो के नीचे कैसे रखोगे? नहीं रख सकते ना, है ना? ठीक है, तो ये एक हो गया। अभी दूसरी चीज क्या होगी, हारीनेस हैवीनेस जो होती है हेड में, जिसके कारण एक मेंटल फॉग क्रिएट होता है। क्या मेंटल फॉग होता है? सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, वो सारी नेगेटिविटी
बहुत हद तक आपका सॉल्ट अब्सॉर्ब करेगा। जब आपका सॉल्ट अब्सॉर्ब करेगा, आप देखोगे कि एक थोड़ा सा दिमाग खुल रहा है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ रही है, थोड़ी सी फ्रेशनेस आ रही है एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम, है ना, ठीक बोला ना रिया? एट द सेम टाइम वो बोलते हैं ना, स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है कि दैट ही और शी इज नॉट एबल टू गिव टाइम, अगेन वो भी होगा। रचना अग्रवाल जी, व्हाट्स योर क्वेश्चन? सेकंड भी बोलिए। हेलो मैम। मैंने ना थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, तो वो सॉल्ट वाला मेरे को समझ नहीं आया। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा बेबी, सॉरी, ओके आगे ओके, बढ़ गया, सॉरी, हाँ, प्लीज बुरा इट्स नहीं ओके। मानना, हाँ, ओके, ओके ऑल राइट। अब एक और चीज का ध्यान रखिए, आई हैव ऑलरेडी सेट, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बताया कि बालों का स्पेशली ध्यान रखेंगे। सेकेंडली, आप नाखून कहाँ काट रहे हैं? आपका नाखून भी डीएनए है, आपका बाल डीएनए है, आपकी लार डीएनए है, ओके। आपका जो यूज किया हुआ कपड़ा है उसमें भी आपका स्वेट जाता है, डीएनए है। इसीलिए इसीलिए जब भी आप अपने कपड़े किसी को भी देते हैं, वेन एवर यू गिविंग, डोनेट करते हैं ना हम कपड़े, तो क्या करना है, वॉश करके देना है और उसको फिर सॉल्ट स्प्रे करना है। अगर आप मान लो वॉशिंग मशीन में धो रहे हो, हल्का सा सॉल्ट स्प्रे करो। सॉल्ट स्प्रे कैसे करना है? थोड़ा सा नमक पानी मिक्स करो, बॉटल में डालो, स्प्रे कर दो उस पर, किस पर? धुले हुए कपड़ों पर, सन ड्राई कर दो। क्लियर? योर क्लोथ्स आर गुड टू गिव। कभी भी अपने दिए हुए कपड़े किसी जानकार को मत दो, मतलब डू नॉट गिव इट टू समवन, मतलब किसी ऐसे इंसान को मत दो जो आपको जानता है, अननोन जगह जाकर दो। दैट इज, आपने कहीं ओल्ड एज होम में दिया, कहीं पर भी दिया, ठीक है। चलिए अब हम दूसरी चीजें करते हैं, ओके। ऑलवेज रॉक सॉल्ट प्लीज, ऑलवेज रॉक सॉल्ट, ओके। अब जिसके ऊपर होता है वो कैसा रहता है? शोल्डर्स एंड नेक में कितनों के पेन है? हैवीनेस, ऑलवेज हैवीनेस, और एक थोड़ा सा पिंचिंग 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 पेन। शोल्डर्स में किसी का, नेक, शोल्डर, ओके, पिंचिंग पेन, दैट इज, यू नो, जैसे मैं आपको ये फोक दिखाऊं, ये फोक ऐसा ऐसा लगता है कि अगर आप इसको कहीं पर भी टच करेंगे तो आपको लगेगा अरे यहाँ दुख रहा है, अरे यहाँ दुख रहा है, हल्का सा टच करने पर भी। और हैवीनेस रहती है, हैवीनेस रहती है, हैवीनेस रहती है, मतलब आपको, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता नहीं यार स्पॉन्डिलाइटिस तो है नहीं, कितनों को ये वाली प्रॉब्लम है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस इशू? है सर में हैवीनेस, और सर में हैवीनेस, शोल्डर्स में हैवीनेस, एंड उसके कारण यू नो, आप योगा भी करते हो या मे बी आप एक्सरसाइजेस नहीं करते हो, आपने सब कुछ किया लेकिन वो हैवीनेस नहीं जाती है, और पर्टिकुलर पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे में वो बढ़ जाती है, स्पेशली ड्यूरिंग अमावस्यास बढ़ती है, थोड़ी सी तीव्र होती है, और फुल मून्स के तरफ, और जो और जो हम्म और अचानक से ना शरीर में एक पेन होता है, तीव्र पेन, तीव्र पेन मीन्स एकदम हिटिंग पेन। तो इसके लिए क्या करते हैं? ये सब तरीके हैं, ये सब वो है एनर्जीज हैं जो आप पर हावी हो रही है और आपकी एनर्जी को सक कर रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप कोशिश करोगे, यू नो, यू विल डू सम काइंड ऑफ रेमेडी बट इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क, मतलब आप कोशिश करोगे, डे 1 करोगे, लेकिन डे 2 अगेन यू विल फील नहीं यार नहीं करते, डे 3 फिर आपको इच्छा होगी, डे 4 नहीं होगा। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, कितनों में है ये लैक ऑफ कंसिस्टेंसी? कितनों में है ये लैक ऑफ कंसिस्टेंसी? हम्म कि ये लैक ऑफ कंसिस्टेंसी के कारण, दैट इज, हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं, बड़े अच्छे से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम कंसिस्टेंटली उसको चला नहीं पाते। तो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी के लिए आपको क्या करना है? लैक ऑफ कंसिस्टेंसी के लिए सबसे पहले आपको गांठ बांधनी है, और आपको रोज अपनी ऑरा क्लियर करनी है। रोज अपनी ऑरा क्लियर करने के लिए वेरी वेरी सिंपल थिंग, वेरी वेरी सिंपल थिंग, ट्यूजडेज को क्या करोगे? ट्यूजडेज को आप राई होती है ना, पीली राई, पीली राई, उसको अपने आंगन में बिखेर दोगे। आपका जो सामने घर का फ्रंट एरिया है, बैल्कनी हो गया, या घर के थोड़े थोड़े हिस्सों में पीली राई बिखेर दोगे। ऐसा नहीं कि आपके पैर के नीचे है, बट सर्टन पार्ट्स ऑफ द हाउस, मतलब कॉर्नर्स में डाल दो, ठीक है। कॉर्नर्स में डालते हुए थोड़ा 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 मेन डोर के सामने डाल दो, ठीक है, थोड़ा साइड्स में, सोने से पहले दरवाजे की चौखट पे भी डाल दो,
ऑल राइट, किचन की चौखट पे, बेडरूम्स की चौखट के पास, नोबडी शुड स्लिप, इसका ध्यान रखेंगे आप, नोबडी शुड स्लिप, ओके। और उसके साथ आप क्या डालोगे, व्हाट डू यू नीड टू पुट विद दिस, व्हाट डू यू नीड टू पुट विद दिस, यू नीड टू पुट सॉल्ट। तो सॉल्ट, पहले आप पीली राई बिखेरोगे, उसके बाद सॉल्ट, दोनों को मिक्स नहीं करना है, दोनों को मिक्स नहीं करना, मतलब एक साथ मिक्स करके नहीं डालेंगे। अगर आप डाल रहे हो एक दूसरे के ऊपर है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। समझ रहे हो, समझ रहे हो? अब इससे क्या होगा, लेट्स अंडरस्टैंड। ये जो हमारे अंदर वो होता है ना, जहां पर पेन बहुत होता है या हम कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पाते, सॉल्ट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर एनर्जी क्लियरिंग, मतलब एनर्जी को क्लियर करता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सॉल्ट क्लियरिंग करने के साथ साथ हैवीनेस जो होती है ना उसको पुल करता है। तो जो मैंने आपको सबसे पहली रेमेडी बताई थी, सबसे पहला तरीका बताया था कि आप एक सॉल्ट का बेड बनाओगे, मे बी इन अ ट्रे और मे बी इन अ स्मॉल टब, और उसमें अपने पैर सोक करोगे। ओके, ये वही रेमेडी है जो हैवीनेस निकालती है, पेन निकालती है। और जहां पर भी सॉल्ट रहता है, स्पिरिट और एंटिटीज नहीं आते हैं, स्पिरिट और एंटिटीज नहीं आते हैं। तो अगर आप रात को सॉल्ट बिखेर रहे हो, रात को सॉल्ट बिखेर रहे हो अलोंग विथ येलो राई, ओके, अलोंग विथ येलो राई, ओके, ओके, तो अब क्या करोगे, नेक्स्ट डे झाड़ू मारोगे पीछे वाले कमरे से सामने वाले कमरे तक, ठीक है, पीछे वाले कमरे से, मतलब फ्रंट डोर से अंदर की तरफ नहीं आना है, पीछे वाले कमरे से सामने की तरफ आना है, ठीक है। यहाँ पर हर्षा जी का क्वेश्चन है, एनीबडी एनी क्वेश्चन, एनी डाउट हो भैया, पूछिए। हाँ मैम, हाँ, नमस्ते नमस्ते। मैम। मैं पूना से हूँ। एक्चुअली मेरे साथ एक कोइंसिडेंस हुआ था, ताकि मेरा जब भी अपना फ्लैट था तभी मेरे बाल बहुत निकलने स्टार्ट हो गए थे, और किसी बंदी ने मेरे ड्रेसेस वगैरह भी लिए थे पहनने के लिए, भाई जैसे फंक्शनल है, बट ठीक है वो भी मैंने किया। उसके बाद जो मेरा बैग का पूरा बैग चले गए हम, फ्लैट बिक गया हमारा। तो मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए, मनी का बहुत इश्यूज आने लगा, फाइनेंशियल इश्यूज आने लगे, कर्जे बहुत बढ़ गए। शॉप अभी तक भी बहुत अनस्टेबल है, शॉप अभी तक भी नहीं चल रहा है, बल्कि माल भी सब कुछ है हमारे पास, बट इतना प्रॉब्लम्स हो गया मतलब बहुत। और अचानक से कहीं पे भी पेन स्टार्ट हो जाता है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। और अगर माइग्रेन का प्रॉब्लम चल रहा है तो वो 5-5, 6-6 दिन, 7-7 दिन कंटिन्यू मुझे टेबलेट्स लेनी पड़ रही है। बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है मैम। मैं ये बता सकती हूँ, दिस इज डन बाय समबडी एज फार एज आई कैन सी। सेकेंडली, आपको वेट लॉस हुआ है बीच में? हाँ, वेट लॉस हुआ था। हमारा शॉप वगैरह भी बंद हो गया था, बल्कि मुझे 6 महीने जॉब भी करनी पड़ी थी, और खुद का शॉप होके भी बंद हो गया था। मतलब मेरे हस्बैंड का पूरा फाइनेंशियल लॉस हो गया, कर्जे इतने बढ़ गए कि बैंक वाले भी हमारे मतलब शॉप तक आते थे। बहुत बहुत गलत चीजें तो हो गई मैम। बंधन बंधन मोक्षण बोलते हैं ना, बंधन मोक्षण क्रिया की होगी, किसी ने ओके। काम बांध के रख दिया। और उसके साथ साथ हो सकता है उच्चाटन भी किया हो, जिसके कारण क्या होता है कि मन उचट जाता है, इतने फेलियर्स ओके। होते हैं कि आप गिव अप कर देते हो कि यार अब मुझे नहीं हाँ। करना, चलो बंद करके बैठ सेम। जाओ, है ना। जी। उसकी जी। क्लियरिंग्स भी होती हैं। तो आप अगर अपनी जर्नी आगे से लेकर जाएंगी मेरे साथ, तो मैं आपको सारी तरीके सिखाऊंगी, विच वन विल ओके। वर्क फॉर बिजनेस, विच वन विल वर्क फॉर दिस। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप अपना बता रहे हैं, मेरा 15 ईयर्स ओल्ड मोबाइल फोन व्हाट्सएप वाला नंबर ब्लॉक हो गया, ओ। 2 महीने तक ब्लॉक, सारा काम उसी से होता है, पर्सनल नंबर है वो। फिर वो किसी तरह खुला 2 मंथ्स के बाद, बट रिचुअल्स किए थे, तरीके किए थे, उसके बाद खुला इतने। बट वी डिड नॉट गिव अप, डिड नॉट गिव अप मीन्स एक तरफ था कि उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि 2 महीने बाद कौन नंबर अनब्लॉक करेगा, बट इट हैपेंड। पर ओके, मैम ये सब ऐसे करने से किनको क्या मिलता है, इतना किसी का प्रॉब्लम्स देना। उनको खुशी मिलती है ना, आपको दुखी देखकर उनको खुशी मिलते हैं हर्षा जी, सिंपल। छोटे लोग, छोटी सोच, और वही। नहीं समझते हैं कि उनकी आत्मा अभी फिर क्या है, ये जो करते हैं नेगेटिविटी, देयर इज नो माफी फॉर दैट। ये एक विद्या है, इसका हम प्रयोग करते हैं अच्छे कार्य के लिए। ये एक जी। विद्या होती है कि अगर आपको कोई हानि पहुंचाने आता है, शत्रु को रोकने के लिए सारी चीजें की जाती थी, जो जन कल्याण के लिए की जाती थी। पहले के जमाने में लोग इसलिए करते थे प्रजा की भला के लिए, जी। ताकि
सुरक्षित रहे। लेकिन आजकल क्या हो गया, वेस्टेड इंटरेस्ट, मतलब खुद के लिए, हम तो आगे बढ़ नहीं रहे हैं, तुम्हें भी आगे नहीं बढ़ने देंगे दोस्त। वही, क्योंकि इसमें वही, कोई अपने भी रहते हैं मैम। आधे आधे तो अपने ही रहते हैं, आधे जी तो अपने ही रहते हैं, अपने सगे दोस्त होंगे, बहुत क्लोज फ्रेंड्स होंगे, फैमिली सर्कल्स होंगे। तो ये जो जी। मैं आपको जितने भी पॉइंट्स बता रही हूँ ना, उसके साथ साथ एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी किसी के साथ ये होता है, स्मेल। घर में से कहीं ना कहीं वाटर लीकेज होगा, वाटर लीकेज से बराबर। प्रॉब्लम आएगी, नल से पानी टपकना स्टार्ट होगा, वाटर लीकेज की अचानक से लाइट प्रॉब्लम आएगी। फ्यूज उड़ जाता है, फैन हाँ, खराब हो जाता है। यस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेकेंड। एक होता है ओके। वाटर लीकेज, अब पता ठीक कराओगे उस समय वो ठीक है, वॉशर वगैरह सब लगा कर गया, उसके बाद फिर से टप 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 टप, हाँ, 3-4 दिन ठीक रहेगा, 3-4 दिन। वही वही सब हो रहा है मैम। ठीक है। और पता है आपको ना समझ में नहीं आएगा, और अगर ये ठीक हो गया तो पता क्या होगा, ड्रेन्स ब्लॉक होंगी आपकी, ड्रेन्स ब्लॉक ओके। से क्या होगा, एक चीज याद रखिए, हाँ, हमेशा याद रखिए, नेगेटिविटी, जितनी नेगेटिव ऊर्जा है उतनी पॉजिटिव ऊर्जा भी है विश्व में। लेकिन क्या होता है, जब वो हमारा फेस चल रहा होता है ना, वो नेगेटिविटी वाला, हमारी सारी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है उस नेगेटिविटी को रोकने के लिए, और हम अपनी जो भी हम पहले पूजा कर रहे थे, जो मंत्र कर रहे थे, जो तरीके थे, जो हमारे ट्रेडिशंस है, उनको भूल जाते हैं। और हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कूदते रहते हैं, दूसरी से तीसरी जगह। क्यों? क्योंकि हमें सोल्यूशन चाहिए। पानी सर के ऊपर से आ गया, मैं आपको कह रही हूँ, पानी सर के ऊपर से आ भी गया हो तो आप खुद अपनी मदद सबसे अच्छी कर सकते हैं। यू कैन डू योर ओन हीलिंग, एंड दैट इज वाई दिस वर्कशॉप, ब्लैक मैजिक रिमूवल वर्कशॉप, आप अगर देखते हैं एफबी में इतने सारे एड्स चलते हैं, इंस्टा पर भी बहुत कम लोग कराते हैं, और वो भी 5 दिन के लिए मैं आपको कराऊंगी। मैं आपको क्यों कराऊंगी 5 दिन में? क्योंकि ये टॉपिक इतना वास्ट है कि आप इसको 1 दिन, 2 दिन, 3 घंटे की वर्कशॉप नहीं हो सकती। इसको करने के लिए आपको बहुत बहुत तरीके से इस चीज को समझना होगा, और इसमें सिद्ध सिद्ध चीजों का हम प्रयोग करते हैं। अब I will just take 2 minutes of all your time, okay, and show you what we are going to teach you, okay? Why? Because एक नहीं, there are many students जिनको फायदा हुआ। सबसे पहली चीज, evil eye क्या होती है, नेगेटिविटी। एक चीज याद रखना, ब्लैक मैजिक और नजर में फर्क है, ब्लैक मैजिक और नजर में फर्क है, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। प्रोटेक्शन कैसे लेनी है ईवल आई से। दूसरी चीज, ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स तो बहुत सारे हैं, मैं आपको और भी बताऊंगी। इसके साथ साथ रिमूवल के मंत्रास क्या है। किसी की हाई लग गई, कर्स, कर्स समझते हो, सबसे गंदी चीज होती है हाई लगना किसी की, कर्स। कर्स का मतलब किसी ने आपको बद्दुआएं दी। ऑलराइट। देन उसके साथ साथ क्या होगा, उसके साथ साथ ये भी होगा कि जब भी आप ये सारी चीजें करने जाओगे तो इतनी बाधाएं आएंगी कि आपको लगेगा हाय मैं कहाँ फंस गई। अब उन बाधाओं से निकलने के लिए भी तो आपको किसी एनर्जी को इन्वोक करना होगा ना। आप किस एनर्जी को इन्वोक करोगे उस समय, आप किस एनर्जी को इन्वोक करोगे कि आप जब ये क्लियरिंग करोगे उसमें बाधा ना आए। मैं आपको ये बता सकती हूँ, हमने ये बहुत प्यार से बहुत अच्छे से बनाया, इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम सुनकर। अगर हमें फायदा हुआ है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा हुआ है, सामने से रूपाली जी ने आके आपको कहा है, तो इस पे आपको ट्रस्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो यू विल कीप रनिंग मैम फ्रॉम वन। आज मैं ये एक्सपीरियंस आपको बोलने के लिए खास बैठी हूँ, 1 घंटा निकल के, कि मुझे ये बोलना था सबके सामने। हाउ स्वीट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक और चीज, आपके पास खुद ही आपके किचन में, आपके घर में ऐसी चीजें हैं जिनसे आप ये कर सकते हो। ब्लैक मैजिक रिमूवल किस लिए किया जाता है? बिजनेस, ब्लैक मैजिक रिमूवल फॉर बिजनेस, फॉर स्टक मार्क वर्क, फॉर मैरिज प्रॉब्लम्स, फॉर इविल आई, नजर दोष, बंधन, बैड एनर्जीज, तबीयत खराब होना, और ऑरा, हाय मैं तो थक गई 5 मिनट खड़े होकर, मैं तो थक गया, मैं वॉक पे नहीं जा सकता हूँ। उसके साथ साथ अमावस्या में और पूर्णिमा में क्या करते हैं, भैरव का मंत्र। आपको, अगर आप क्रिस्टल्स यूज करते हो तो उन क्रिस्टल्स को कैसे आप करोगे, प्रोटेक्शन के स्प्रे सिखाए जाएंगे। देन नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए आप क्या क्या तरीके यूज कर सकते हो घर के वास्तु में।
ऑलराइट, कई लोगों को क्या लगता है, यार मेरे घर में ना रात को कुछ हैवी एनर्जी रहती है। कितनों के घर में आपको लगता है ढल गया दिन, हो गई शाम, लेकिन जैसे ही शाम हुई मेरे घर की एनर्जी ना बड़ी हैवी हो जाती है। कहाँ लोग ना वेट करते हैं कि यार शाम होगी, रिलैक्स होगी, लेकिन शाम होते ही आपका रिलैक्सेशन स्टार्ट नहीं होता, आपके यहाँ पे गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता है। कितने लोगों के घर में ऐसा होता है, गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता है, या एक टेंशन, एक स्ट्रेस का माहौल क्रिएट होता है। अब कितना भी कुछ कर लो उसके लिए, फिर उसके साथ साथ हम करेंगे वास्तु टिप्स जो नेगेटिविटी को हटाते हैं, फाइनेंशियल ब्लॉक्स और नेगेटिविटी को हटाते हैं। और इवल आई के लिए एडिक्शंस, किसी को खाने का एडिक्शन है, किसी को मोबाइल का है, किसी को सब्सटेंस का एडिक्शन है, सॉरी, बुरे सपने आते हो, बुरे सपनों में आप जैसे ही वो सपना देखते हो, उठते हो, आपकी एनर्जी पूरी साफ हो जाती है। कितने लोग यहाँ पे फ्रेश नहीं उठते एकदम सुबह, फ्रेश बिल्कुल नहीं उठते आप? कितने लोग ऐसे जो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं उठते हैं सुबह सुबह? हाँ, जितना भी सो जाए, भले हम 8 घंटे सो जाए, 10 घंटे सो जाए, या हम सारा दिन ही सो जाए, लेकिन हम सुबह जब उठते हैं ना बड़े चिड़चिड़ से उठते हैं, मतलब हमें मजा ही नहीं आता उठ के, हमें लगता है सुबह क्यों हो गई। ऐसे लोग हैं यहाँ पर? ऐसे लोग हैं? हम्म क्यों है? बिकॉज कोई रात को, कोई दिन में आपकी एनर्जी सक कर रहा है। बुरे सपने आना ही सिर्फ नहीं होता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो हम सीखेंगे इसमें सिद्ध तो उतारे, हम सीखेंगे सिद्ध उपाय, हम करेंगे हनुमान जी की रेमेडीज, हम करेंगे सिद्ध मंत्र, हम करेंगे ग्रह स्थान के उपाय, सब कुछ। और ये पता है कब से स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होगा 4 तारीख से, 4 अप्रैल से। तो 4, 5, 6, 7 एंड 8 अप्रैल स्टार्ट होगा ये। और टाइमिंग होगा 9 to 10:30 PM live on Zoom with notes recording certificate। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ये सुहाना सफर मेरे साथ कंटिन्यू करोगे, ऑल राइट, और इसकी फीस भी हमने बहुत बजट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली रखी है। आपको इसके बाद 1700 कोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से करोगे, यू विल फील द बेनिफिट एंड द रिजल्ट। बट इफ यू डोंट डू इट एंड इफ यू कम बैक टू मी, इट इज नॉट समथिंग विच आई विल अप्रिशिएट। इसकी कोर्स कीमत है 3500 रुपए, ओनली फॉर फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स, ओनली फॉर फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स। और आप हमें कर सकते हैं इस अकाउंट में जीपे, फोन पे, पेटीएम भी कर सकते हैं। आपको, आप जिस भी ग्रुप से ज्वाइन किया है आपने हमें, आप हमें उस पर आपको ये पेमेंट डिटेल्स दे दी जाएगी। क्लियर है? 3500 का कोर्स है, 5 दिन की इंटेंसिव लर्निंग है, और लाइव क्लियरिंग भी है। तो हम आपको लाइव क्लियरिंग कराएंगे, और स्टार्ट होगा सैटरडे से। सैटरडे इज एन एक्सेलेंट डे फॉर क्लियरिंग द एनर्जी। और अभी क्या चल रहा है? नवरात्रे, नवरात्रे चल रहा है, नवरात्रे चल रहा है, ठीक है? ओके। और ये गूगल रेमेडीज, यूट्यूब रेमेडीज, ले आपको 75 to 80% मटीरियल ऐसा मिलेगा, यू विल फाइंड दैट which works, which heals and which uplifts. Now when I say which works, it also depends on your karma, your action and your dedication to change. ठीक है? आप इसको कीजिए। सपोर्ट सिस्टम हमारा हमेशा रहता है, वन ऑफ दोस टीचर्स जो हमेशा रहती है। ऑल राइट, ठीक है? तो आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में। ऑलवेज पेन एंड बैक। पद्मा जी, आपके कमरे में कोई रहता है, कौन है वो? जी, गोविंद जी बोलिए, शॉर्ट एंड स्वीट प्लीज। मैम वो जो आपने बेड सॉल्ट का बोले, वो क्या करना मैडम? उसकी एनर्जी, नेगेटिविटी वो एब्जॉर्ब करने के बाद में उसको क्या करना? बताती हूँ, वेरी गुड क्वेश्चन, बताती हूँ। आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, दिस मीन्स यस रिचा जी। दी, जैसे आपने इस कोर्स के बारे में बताया, लाइक देयर इज वन ऑफ माय स्टूडेंट, हाँ उसको 3 से 4 साल पहले ना ब्रेन हैमरेज हुआ था। हाँ
ठीक है। तो अभी जैसे ही इज इन कोमा, पार्शियल कोमा, 3 साल से वो कोमा में है। अब हाँ। वो थोड़ा बहुत, जैसे उसकी मदर्स ने जैसे उसका प्राणिक हीलिंग भी करवा रही है, काफी लोगों से पूछा भी है, तो मतलब बहुतों ने उनको ये बताया कि उसके ऊपर कोई बहुत कड़ा ब्लैक मैजिक कर रखा है। तो ये जो कोर्स में आप करवाओगे, विल दैट बी फ्रूटफुल फॉर हिम ऑल्सो? We will बिकॉज have to आई take डोंट नो guidance. पर्सनली। Richa, we will have to take guidance with the help of pendulum. With I take guidance from cards and I take guidance from my own. All right. There are ways. तो पहले मैं कोई भी चीज या कोई भी केस लेती हूँ तो सबसे पहले आई टेक द गाइडेंस कि ये करना चाहिए या नहीं. नंबर वन, which method should we use? Number two, because I know lot of method, Indian, Western, some many related to tantra, many related to healings like लामा फेरा हो गया, हुंकार हो गया, माँ कामाख्या देवी साधना, भैरव साधना हो गया. ठीक है. राइट। लेकिन हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. थर्ड, it is also very important, Richa, remember, is this a karmic thing? कार्मिक। सबसे पहले, if it is a karmic thing, then the pain can be eased out. Pain can be eased out मतलब ये जो फैमिली की सफरिंग वगैरह है, हम उसको काफी हद तक लिमिट नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि पेन की कोई लिमिट कम नहीं. कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते हैं? कम कर सकते. तो सबसे पहले गाइडेंस, और वो गाइडेंस आप मेरे साथ बैठ कर लेंगी, हम लोग दोनों मिलकर लेंगे टू अंडरस्टैंड. और एक और चीज बताऊं. तो दी इट्स पॉसिबल। हाँ. ये जो कोर्स में है, जो मैंने आपको बोला, गाइडेंस आपने बोला, तो हाँ. दिस। yes, yes, of course, but you और they will जैसे, have to do it or you will have to go and do it for them. ओके ऑलराइट, ये वाला कर सकते हैं आप. ठीक है. ओके. ओके। ऑलराइट. जी. एंड वन मोर क्वेश्चन दी। हम्म. तो जैसे अगर किसी का लाइक बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रहा है, उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज है, जैसे अभी मेरे पास एक हीलिंग का आया है, उसका जैसे उसके बिजनेस में भी बहुत अप्स डाउन आ रहे हैं, एंगर इश्यूज उसके बहुत है, हम्म. एंड मतलब उनकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज है वो उनके भाइयों ने हड़प ली है। तो क्या ये ब्लैक मैजिक रिमूवल उसमें भी काम करेगा? एक मिनट, क्या उस पर ब्लैक मैजिक हुआ है या एनिमोसिटी से हड़पी है? ब्लैक मतलब उन्होंने उनको साइडलाइन कर दिया है। रिचा, फर्स्ट फाइंड आउट कि उसमें डार्क एनर्जीज का प्ले हुआ है या ये पर्सनल झमेला है. हर जगह स्पिरिचुअल रेमेडी नहीं घुसा सकते. अभी मेरे को पड़ोसी ओके ने आके मुक्का मारा तो मैं रात को उसके लिए थोड़ी कोई हीलिंग बिठाऊंगी कि मैं तुझे जाके मैं तुझे जाके बदला लेने के लिए, है ना. तो ट्रू। एवरीथिंग कैन नॉट बी अ स्पिरिचुअल रेमेडी. So first ओके find out, because I have a case similar what you are saying. There's a legal battle ओके going on. 5 people attacking one person who's the prime property owner. और उस पर साइकिक ओके। अटैक नेगेटिविटी किया हुआ है और अच्छा खासा गंदा वाला. समझ रहे हो. अच्छा। तो इसका प्रूफ है. दे हैव गिवन द प्रूफ एंड वी हैव फाउंड आउट. ओके। बट अगर ये तो सिर्फ झगड़ा झमेला है, झगड़ा झमेला के लिए देयर इज समथिंग एल्स व्हिच यू कैन डू फ्रॉम दिस कोर्स आल्सो. झगड़ा झमेला, सुख, ग्रह शांति, ये इसमें जो तरीके आपको सिखाए जाएंगे, प्राइमरीली फोकस ऑन नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, साइकिक अटैक, नजर, टोक, और घर में अचानक से बहुत क्लेश हो रहा है, बिजनेस रुक गया है, काम में बरकत नहीं है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सोचने समझने की क्षमता खराब हो गई है, मैं तो थक गई, और हो गया है, कुछ भी करते हैं, बहुत कोर्सेस करते हैं, लेकिन क्लैरिटी कहीं नहीं है. ओके. एट द सेम टाइम एक और चीज का ध्यान रखिए, अगर आपके पीछे किसी ने एंटिटी छोड़ी है, अगर आप ये उतारे करते हैं, आपको बहुत हद तक रिलीफ मिलेंगी. लेकिन अगर वो कोई बहुत खतरनाक वाली एंटिटी होगी, देन यू विल हैव टू गो टू अ हायर लेवल ऑफ लर्निंग, विच इज महाकाली एंड माँ बगलामुखी शक्ति ट्रांसमिशन या लामा फिर. I'll be very honest. We are not allowing people by the name of Samsung. I think everybody has a good name जो पेरेंट्स ने दिया है. हाँ. आंटी, जैसे इस कोर्स में अपने को ये बताया मतलब ये सिखाया जाएगा कि उस पे ब्लैक मैजिक हुआ है कि नहीं हुआ है, दैट विल बी Yes. टॉट। And you will be taught the methods to clear it, to heal it, to uplift it. अभी जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा मैंने कोर्स कंटेंट बताया, इसीलिए तो बताया है ना. ठीक है.
ऑल राइट जी। रूपाली जी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैम ये न्यू क्लास है, मैं ज्वाइन कर सकती हूँ क्या पास की? हाँ बिल्कुल, आप रिवीजन के लिए आ जाइए बिंदास। नहीं वो नहीं बोल रही हूँ, जो पिछली बार सीखा है वही है या कुछ नया अलग? नहीं, उसके उससे थोड़ा अलग है, उससे थोड़ा अलग है, लेकिन आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पुरानी स्टूडेंट है। ठीक है। और ठीक है, दूसरी चीज, वो जो लेमन वाला बताया है वो मैंने खुद के लिए नहीं कभी किया, तो मैं कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो। जो आप दूसरे के लिए कर सकते हो, सबसे पहले आप खुद के लिए करोगे। यही प्राइम फोकस रहेगा कि आप कुछ भी दूसरों के ऊपर करने से पहले पहले खुद देखो ना कि आपको कैसा लग रहा है। एक नहीं, 3 या 4 बार करके देखोगे, उसके बाद आप जज कर सकते हो। एक में तो कुछ नहीं महसूस होता, इतना बड़ा शरीर है, इतना सारा नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है, एक बार में क्या होगा? एक बार में आप करोगे फिर बोलोगे अरे यार ये तो बेकार है, मैं फालतू में लेमन वेस्ट किया, है ना? फिर दूसरी बार करोगे, फिर यू विल सी। यस यू कैन कोमल, यू कैन डेफिनेटली। मैम एक बार लेमन वाली बताओ ना। वो बाबू मास्टर क्लास में, वो सिद्ध तरीके है, ओके ओके, नो इशू। उसके लिए आपको मास्टर क्लास में आना पड़ेगा। हाँ बस जो आपने बाल झड़ने के लिए बोला, वो मेरे साथ भी हुआ था बाल झड़ने का। तो लेकिन अब कम हो गए हैं, पहले ज्यादा झड़ रहा था एकदम से। और वो मैंने न्यू घर शिफ्ट किया था तब मेरे साथ हुआ था। तो आपको पता है, आपका घर आपका सबसे बड़ा ब्रह्म स्थान है। हम सारी की दुनिया भर की क्लियरिंग कर लेते हैं, लेकिन हम अपने घर की क्लियरिंग नहीं करते। और घर में रोज 2 लोग आते हैं, 3 लोग आते हैं, कोई खाना बनाने, कोई सफाई करने, कोई राशन देने। उनकी भी एनर्जीज इम्पैक्ट होती है, उनकी भी नजरें लगती हैं, प्लस लोग आते हैं, पार्टी होती है, तो हर तरह के लोगों से हमारा मिलना जुलना उठना बैठना होता है ना। तो हम अपने घर को सबसे लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, ऑलराइट जी। गोविंद जी, आप आ रहे हैं आपके उस पर। ठीक है, अब उस सॉल्ट का क्या करना है जो आपने रखा? कहाँ पे? वेयर डिड यू कीप दैट सॉल्ट? अपने बेड के नीचे। कहाँ पर? जहां पर आपने, जहां पर वो व्यक्ति सर रख के सोता है। ऑलराइट, अगर आपको भी बुरे सपने आते हैं, ऑलराइट, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको भी बुरे सपने आते हैं तो आप अपने बेड के नीचे, जिस जिस तरफ आप सर रख रहे हैं, उसके नीचे एक कटोरे में, चाट की कटोरियां आती है ना एल्यूमिनियम फॉइल वाली, उसमें नमक भर के रख सकते हैं। और पिलो के नीचे क्या रखना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और अगले दिन क्या करना है? आपने पूरी रात रखा, सोने से 10-15 मिनट पहले रखिए, उसके बाद उसको उठाकर फ्लश कर दीजिए। मतलब अगले दिन सुबह उसको टच नहीं करना, उसको स्मेल नहीं करना, कुछ नहीं, सीधे लीजिए सिंक में डाल दीजिए। क्लियर? ठीक है। और जो आपने एक और ट्रे में जो सॉल्ट रखा है कि सर के पास, ताकि नेगेटिविटी वगैरह रिलीज हो, तो आप अगले दिन नल खोलेंगे और उसको बहा देंगे। यू विल नॉट टच इट, आप उसको टच नहीं करेंगे। समझ गए? समझ गए? अब क्या करना है गोविंद जी? आंसर होगी, मिल गया? अब भी ट्रे प्रश्न वाला, है? सॉरी, ट्रे वाला नमक कहाँ रखना है? मतलब धरती पे नीचे रखना है क्योंकि स्प्रिट डला हुआ है। ट्रे वाला नमक, 2 मेथड्स बताए हैं शुरुआत में। ठीक है, एक फुट सोकिंग का बताया है और एक सिरहाने रखने का बताया है, दोनों बताए हैं। फाइन। वो उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, अनदर थिंग, एक चीज का ध्यान रखिए, आ नवरात्रि अभी बहुत बहुत पावरफुल टाइम है। ठीक है, आप लोग गांठ बांध के देवी की साधना आराधना करेंगे। गांठ बांध दीजिए। You will have to do any kind of a देवी साधना and आराधना to protect yourself, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी एनर्जी वाइब्रेशंस को अच्छी रखने के लिए, और साथ ही साथ इतने सारे दिनों हफ्तों और महीनों का जो एनर्जी अक्यूमुलेट होता है, जो हम भार लेकर बैठे रहते हैं, जिसके कारण कभी हमें स्टिफनेस होती है, कभी नेगेटिविटी होती है, जिसके कारण कभी हमारे बाल गिरते हैं, टूटते हैं, कभी हमारे नाखून ब्रिटल होते हैं, एट द सेम टाइम शरीर से बहुत गंदी स्मेल आना, वेरी वेरी बैड स्मेल, अचानक से नहीं होता। ये सारे पैटर्न्स है और संकेत है, सारे पैटर्न्स एंड संकेत है। तो इस समय आपको ज्यादा अपने ऊर्जा पर, अपनी वाइब्रेशन पर, यस यू कैन लीव रिचा,
इस समय आपको ज्यादा अपनी ऊर्जा, अपनी वाइब्रेशन पर ध्यान देना, और सिंस आपको अपनी ऊर्जा, अपनी वाइब्रेशन पर ध्यान देना है, आपको ध्यान से अपनी अपनी फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल वेलबींग की तरफ देखते हुए ये सारी चीजें करनी है। ठीक है। अब मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि जब हम नेक्स्ट डे सुबह उठते हैं, आप में से कितने लोग सुबह उठते हैं तो फ्रेश नहीं फील करते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि डिस्टर्ब स्लीप होती है। अभी डिस्टर्ब स्लीप होती है तो क्या होता है? डिस्टर्ब स्लीप होती है तो कहीं पर भी मन नहीं लगता है, राइट? तो जब कहीं पर भी मन नहीं लगेगा, डिस्टर्ब स्लीप होगी, तो क्या होगा? तो क्या होगा? अगले दिन भी फोकस एंड अटेंशन नहीं रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, ये क्या है? एक छोटा सा काला कपड़ा। ऑलराइट, इस छोटे से काले कपड़े में आप क्या करेंगे? फिटकरी, पता है? फिटकरी, एलम, फिटकरी। इसको आप इस छोटे से कपड़े में बांधेंगे, एक छोटी सी पोटली की तरह। ठीक है। तो आपको ये कितने दिन तक करनी है? आपको चाहिए एक काले रंग का कपड़ा, ठीक है, और आपको चाहिए फिटकरी। ओके, कितने दिन तक करेंगे? 21 डेज, मिनिमम 11 डेज। ओके, तो आपको कपड़ा लेना है छोटा सा, उसमें छोटा सा फिटकरी का एक टुकड़ा, छोटा सा एक फिटकरी का टुकड़ा, ठीक है, उसको आप बांधेंगे और अपने तकिए के अंदर डाल देंगे। ऑलराइट, जब आप उसको तकिए के अंदर डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह आप उसको उठाएंगे, निकालेंगे तकिए से, बिल्कुल नहीं खोलेंगे उस पोटली को। ओके, अगर वो पोटली खुद से नॉट नहीं बांध रही तो आप एक धागे का प्रयोग करेंगे। यू विल यूज अ थ्रेड टू टाई इट। समझ रहे हैं? यहां तक क्लियर है? या तो आप एक काले रंग का ऐसा धागा लेंगे, उससे पोटली को बांधेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद क्या करेंगे? अगले दिन सुबह, ओके, आप उसको निकालेंगे और डस्टबिन में अपने घर के फेंक देंगे, और घर के बाहर कूड़ा कचरा कर देंगे। समझ गए? समझ गए? और ये कितने दिन तक करना है? ये करना है 11 दिन तक, 11 दिन तक, 21 दिन तक फॉर बेस्ट एंड मैक्सिमम रिजल्ट्स। 21 दिन तक फॉर बेस्ट एंड मैक्सिमम रिजल्ट्स। अभी यहाँ पर कोई सवाल है? रचना राज जी पूछिए। मैम ये हर बार कपड़ा लेना पड़ेगा 11 डेज? यस, ओके। यस, बिल्कुल, क्योंकि आप रोज रोज एक वो कर रहे हो, तो आपको 1 मीटर कपड़ा ले आइए, आपको छोटी छोटी फिटकरी डालनी है, मतलब 1-1 इंच या आधा आधा इंच, इतना इतना डालिए। ऑल राइट, ठीक है। एंड देन जी। उसके बाद आप उसको अगले दिन सुबह फेंक देंगे। ओके। समझ गए? अगले दिन सुबह आप उसको फेंक देंगे। उठा के मतलब उसमें डस्टबिन में डाल देना बस बाहर? हाँ, हाँ, सिंपल, ठीक है। सिंपल। आपको जो मैं अभी बेसिक बता रही हूँ ना, ये इतना पावरफुल इफेक्टिव है। इसके आगे का जो पीएचडी लेवल का है वो और भी सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो सारी चीजें हमने सीखी अपने मास्टर्स से, और हमने मास्टर से सीख के परमिशन लेकर आगे करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बस हम ऐसा पढ़ा रहे हैं। तो अगेन हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 4 तारीख से, जो सैटरडे है। आप लाइव उतारे करोगे, आपको हम इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए बोलेंगे जो आप ही के आसपास है। क्लास के एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले आपको सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा कि ये करना है। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग। आपको नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन अधिकांश नोट्स आप खुद बनाएंगे। इसमें से कुछ इतने सिद्ध उपाय हैं कि आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। दैट इज, दिस कोर्स कैन नॉट बी टॉट मेनी पार्ट्स ऑफ इट आउटसाइड। ठीक है। तो अगर आप इस उद्देश्य से है कि मेरे को पीडीएफ मिल जाएगा एंड आई कैन जस्ट शेयर इट, एंड ये, प्लीज लेट मी टेल यू, उसमें काफी ऐसा कंटेंट है जो आपके लिए है, आपके क्लाइंट्स के लिए। मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वो पढ़ाते भी हैं, और अगर शेयर भी करते हैं तो सिर्फ वही कंटेंट जिसकी परमिशन है। ऑल्सो हम गुरु परंपरा को बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा
कि हम कर देंगे और पता नहीं चलेगा। हमें पता चले ना चले, उसको पता चल रहा है, और हमारे ऊपर हमारे गुरु है, उनको पता चल जाएगा। तो जो हमें परमिशन है हम आपको वही दे रहे हैं, और आप भी वही आगे दूसरों को देंगे, और आप दूसरों के लिए करेंगे। तो ये बहुत सेक्रेड लर्निंग है, इसीलिए मैंने वहां लिखा है फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स। मैंने नहीं लिखा एंट्री फॉर फर्स्ट 25-50। जो आए बहुत अच्छा, ईश्वर की कृपा से जो जैसे आएगा, जिस मंशा से आएगा उसको वही मिलेगा, है ना। ऑलराइट, चलिए, आप में से कितने लोग महाकुंभ गए थे? हाउ मेनी ऑफ यू वेंट फॉर महाकुंभ? एक भी नहीं? कोई भी महाकुंभ नहीं गया? नॉट अ सिंगल पर्सन? चलो कोई बात। वहां के जल से स्नान जरूर किया था। मैम मैं गई थी। वाह, वैशाली जी। या अच्छा, बहुत बढ़िया। कब गई थी आप? मैं एंड में, मतलब 8 दिन पहले, अच्छा, महाकुंभ फिनिश होने से पहले। बढ़िया, बहुत बढ़िया। या ओके, वहां के जल से स्नान किया था। ओके, हाँ, स्नान भी किया और जल भी लेके आए, बाकी लोगों को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अच्छी बात है। वेरी नाइस, वेरी गुड, या वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, मैम, तो मेरा एक सवाल था। मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। कोई आपको बार बार प्रॉब्लम कर रही है तो क्या वो हमें गंदा करते रहेंगे और हम अपने को नहलाते रहेंगे? कैन वी स्टॉप देम परमानेंटली? stop them permanently. You need to learn the tools and techniques to stop हाँ, them नहीं, permanently. वही इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि ये कोर्स मुझे हेल्प करेगा। I am not going to teach you anything which is related to deeper and darker science of Tantra or Western Tantra. I'm not allowed, not हम्म। permissible to do that. Because the knowledge which is given by our gurus, we are bound by oath. समझ रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि ये तंत्र सीख के आते हैं और हमें I will तकलीफ teach देते you हैं, तो techniques which will help you. Also, I will tell हम्म। you the tools and techniques जिससे आप इसको रोक सकते हैं. बट आपको tools and techniques जो है वो पूरी तरह से उसमें इन्वेस्ट होना पड़ेगा. ओके। हम सिखाते हैं, ऐसे टेक्निक्स भी सिखाते हैं, बट वी टीच इट इन अ वेरी क्लोज्ड फोरम. वी कैन नॉट स्टॉप देम परमानेंटली। What is permanent and what is non-permanent in your मतलब कोई रिलेटिव है, हम जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, हमने मतलब आंखों देखा, हाल भी देखा है उनसे, लेकिन हम उनको बंद नहीं कर सकते, तो क्या करें ऐसे में? वैशाल भाई, would you like to मैम answer or मैं shall I उनका answer? क्वेश्चन का आंसर दे दूं? अरे हाँ, बिल्कुल, प्लीज, आई वांटेड वन ऑफ माय स्टूडेंट्स टू आंसर। बिल्कुल, अपना सिपाही जब है तो क्यों नहीं, यो प्लीज। ये क्वेश्चन इतने साल से मेरा भी था। कोई अगर हमने परमानेंटली स्टॉप ट्रिक को किया तो 10 ऊपर आ जाएगी, राइट? तो इससे बेटर है कि हम खुद की प्रोटेक्शन कैसे करें। और मैं गवाही हूँ, मैं रिपीट क्यों बैठ रही हूँ, क्योंकि मैंने क्लाइंट को नहीं दिया। मेरे क्लाइंट कितने बोले कि सॉल्ट मैजिक का क्लास सिखाओ, फिर भी नहीं सिखाया। तो ये रेमेडीज बाहर भी नहीं दी, घर के लिए प्रोटेक्शन के लिए यूज किए। कोई हमें कितने भी हार्मफुल कुछ भी करे, हमारा प्रोटेक्शन हो जाए, बस इतनी हमारे लिए सही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज मैं सिखाती हूँ वैशाली जी, टेक्निक्स जिससे आप रोक सकते हैं। हम फर्स्ट, बहुत अच्छा सिखाती है, मतलब बहुत अच्छा, कि खुद का प्रोटेक्शन हो जाए और कुछ खुद को कोई भी लॉसेस ना हो। यही हमारा पर्पस है। बाकी आगे वाले का कुछ हो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, बस। और ये सात्विक सिखाती है। मैं भी पहले डर गई थी, सच्ची में बोलूं मैडम, कि पहले बार जब क्लास बैठी थी, हाय राम, मैंने तो लामो फिरा किया है, ये मैम क्या सिखाएंगी। लेकिन आपके ऊपर भरोसा था इतने सालों से, तो मैं बोले नहीं, सात्विक ही सिखाएंगे। तो सात्विक ही है। तो अब सब मुझे तो सात्विक, लगता है हर एक को करना चाहिए, हर एक को। सात्विक, वैदिक, वेस्टर्न भी है, बट वर्क्स। वर्क्स मीन्स वर्क्स, बट यू हैव टू डू इट डार्लिंग। आई कैन ओनली टेल, सच्ची करोगे तो जानोगे क्या है। वैशाली जी, यस, दो तीन ऐसी टेक्निक्स है which is given permissible and I can teach you, but you will have to connect personally to learn them. अभी जैसे when this group was created, all right, with due respect, बहुत सारे लोगों ने लिखा हाँ मुझे ब्लैक मैजिक सीखना है। क्यों सीखना है भाई? आधे लोग तो दूर रहना चाहते हैं, और सीखने के लिए you will have to sit in front of the guru and get that grasping knowledge. It cannot be taught online. What I'm teaching is removal, निकालना, हील करना, और लिफ्ट करना खुद को उस सिचुएशन से, उस मेस से, उस दलदल में जिसमें हम सालों से अटके।
महीनों से। मुझे भी रिमूवल ही सीखना है मैम, करने को तो So you are in the वो तो right गंदी place, बात है ना, Vaishali ji. ये तो I करना will ही नहीं also चाहती teach मैं। you after this. हम्म। When you are done with this, come back to me after 15 days, 1 month, and you will say, ma'am, what next? क्योंकि मैम मैं भी बहुत बुरी तरह से फंसी हूँ, कोर्ट केस ये वो, आई एम द ओनली वन हु फाइटिंग है कि मैं बताऊंगी। अभी आपका टाइम नहीं लेती हूँ मैं। ठीक है मैम, नमक कोई भी रख सकते हैं जी, वनीता जी कोई भी नमक रख सकते हैं, लेकिन ऑलवेज रिमेम्बर जब भी हम नमक की बात करते हैं, हम टाटा सॉल्ट नहीं, हम हिमालयन रॉक सॉल्ट की बात करते हैं। ठीक है, टाटा नमक में वो शक्ति नहीं है कि नेगेटिविटी को हटाए, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं मिलता तो टाटा नमक वर्क्स बेस्ट, अपना निरमा नमक जो अपना आयोडाइज नमक है दैट वर्क्स बेस्ट। लेकिन अगर आपको मैसिव वाली क्लियरिंग करनी होती है ना, उसमें हम हिमालयन रॉक सॉल्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। तो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप। हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है फ्रॉम April 4th, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। हमारी क्लास होगी 9 से 10 बजे के बीच में। डू जॉइन अस फॉर दिस ब्यूटिफुल लाइव लर्निंग सेशन। एंड तब तक के लिए आपके जहां पर से भी आपने हमें ज्वाइन किया, आपके उस ग्रुप में आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दी जाएंगी, सपोर्ट सेशंस रहेंगे और रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस सेशन का। हम स्टार्ट करें सैटरडे से, सबसे आइडियल डे क्लियरिंग करने का, क्लेंजिंग करने का, और वहां से अपनी जर्नी और अपनी जिंदगी को चेंज करने का। नोट्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा। फीस है 3,500 रुपए। बहुत अच्छा होगा अगर आप हमें ज्वाइन कर सके। और अगर आप गोल गोल घूमना बंद करना चाहते हैं और एक बिंदु पे आके अटकना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, टिकना चाहते हैं, आपकी जर्नी यहाँ पर स्टार्ट होती है। हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच आप सभी को, आपने हमें अपना समय दिया, आपने हमें अपना टाइम दिया और हमें सुना। थैंक यू सो मच रूपाली जी फॉर कमिंग फॉरवर्ड एंड शेयरिंग योर फीडबैक। ऑल राइट, थैंक यू, थैंक यू, मैम थैंक थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, क्लास सच्ची में बोलती हूँ 350 का नहीं है, 500 का। मतलब यू। किसी एक की लाइफ बच जाए ना तो लाखों नहीं करोड़ों से ऊपर है, और उसमें से कोई हमारा फंस जाए तो ये अच्छा है ना, किसी के पास जाकर कुछ अलग उलट सुलट कर दे। तो आप सही बोल रहे हैं, इसीलिए तो मैं आज और मैं क्लास में आऊंगी, कोई बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, फीस नए देकर, ग्रुप में सबसे पूरी पहले फीस आप देकर अपना आऊंगी। नंबर ऐड करो। बिल्कुल। थैंक यू विशाल भाई फॉर ऑल द सपोर्ट, फॉर ऑल द हेल्प। You've always been a big guiding source and a big brother. Thank you. Be मैम वो blessed. पानी का क्या करना है? पानी का ग्लास जो भर के रखा ओ है हाँ, उसका क्या? पानी का ग्लास जो आज मैंने आपको बोला था, वेरी गुड क्वेश्चन। अब आपने इतना सारा कुछ ज्ञान लिया, उस पानी को आप फेंक दोगे। वाई? बिकॉज कई बार होता है जब हम सुनते हैं दूसरों की भी प्रॉब्लम्स, हम वो सारी एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं। तो इसीलिए आपने भी बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सुनी, उनकी तकलीफें सुनी, उनके कष्ट सुने। तो ऑलवेज रिमूव दैट वाटर और उस पानी को लेकर 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर से घुमाइए और फिर फेंक दीजिए, ताकि कहीं से भी कोई भी इमोशनल अटैचमेंट, किसी भी तरह का एनर्जेटिक अटैचमेंट, किसी भी तरह का स्पिरिट अटैचमेंट मीन्स उसकी बात सुन के मुझे थोड़ा दुख हुआ ना, आई फील फॉर बैड, तो वो सब उस पानी के साथ आप निकाल दो। क्लियर है? पानी ठीक है। पानी थोड़ा केयरफुली फेंकिएगा, उसके हाँ छींटे अपने ऊपर ना उड़े, इस हाँ, चीज का ध्यान रखिएगा। तो उसको सबसे बढ़िया वॉश बेसिन में आप स्लोली जो है पोर कर दीजिए, और उसके बाद टैप चला दीजिए। अदरवाइज जैसे आप वॉशरूम वगैरह में फेंकेंगे ना, तो चांसेस है कि उसके छींटे आपके ऊपर उड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। ऑल राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन। गॉड ब्लेस, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।